आगाज बड़ी खबर से। मुल्क भर में एक साथ इंतखाबात होने चाहिए। हुक्मरान इत्तेहाद की जमातों का सुप्रीम कोर्ट में मुत्तफ़िका मौक़िफ़। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब इलेक्शन केस की समाअत जारी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक रोस्टम पर आए और कहा कि इलेक्शन पूरे मुल्क में एक साथ होने चाहिए। मुज़ाकरात के लिए पूरी तरह तैयार हैं। रियासती इदारों का वक्त ज़ाया करने के बजाय सियासतदानों को खुद बात करनी चाहिए। पीपल्स पार्टी की भी एक साथ इलेक्शन की हिमायत। ख्वाजा साद रफीक की गुफ्तगू से मुकम्मल इत्तेफाक करता हूँ। रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर जमान कायरा का मौक़िफ़। आइन 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात कराने के हवाले से वाज़े है। रहनुमा PTI शाह महमूद कुरैशी का मौक़िफ़ ये सामने आया कि आइन के ताबे हैं, किसी की ख्वाहिश के नहीं। ये भी कहा कि अयाज सादिक ने BNP की नुमाइंदगी करते हुए एक साथ इलेक्शन के हक में राय दी है। हमारे साथ मौजूद हैं लाइन पर जैगम नकवी। जैगम, इस पूरी समाअत का अहवाल बताइएगा। जी बिल्कुल, ये जो इंतखाबात एक रोज करवाने के हवाले से जो दरख्वास्त आईनी दायर की गई थी, उस पर समाअत जारी है। चीफ जस्टिस की कार्रवाई में ये 3 रुकनी बेंच जो है इस केस की समाअत कर रहा है। गुज़िश्ता रोज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने तमाम सियासी कायदीन को अदालत में नोटिस जारी किए थे और आज जो सियासी कायदीन है जो वो अदालत के सामने पेश हुए हैं और उन्होंने अपना मौक़िफ़ जो है वो अदालत के सामने रखा है। और ख्वाजा साद रफीक जो है उन्होंने अदालत के सामने कहा है कि पार्टी सदरुहान का इजलास ईद के बाद तलब कर लिया है। रियासती अदारों का वक्त ज़ाया करने की बजाय सियासतदानों को खुद बात करना चाहिए। और साद रफीक ने यह भी कहा कि अदालत में भी अपोजिशन के साथ मददगीर हुए हैं। मीडिया पर होने वाले झगड़े इतने संगीन नहीं होते जितने लगते हैं। और इसके अलावा जो अयाज सादिक है वो BNP की नुमाइंदगी करते हुए अदालत में पेश हुए और उन्होंने कहा है कि BNP वाले जागी में थे, ये मुझे पेश होने का कहा गया। PTI से जाती हैसियत से रास्ते में हूँ। इसके अलावा जो तारिक बशीर चीमा है काफ लीग की नुमाइंदगी करते हुए उन्होंने ये कहा है कि पहले दिन से ही मुज़ाकरात का अमल शुरू हो। मुल्क में एक दिन में इलेक्शन होना चाहिए। ये बहुत से अख्तिलाफात को खत्म कर देगा और यकीन दिलाता हूं कि एक दिन इलेक्शन कराने की सपोर्ट करते हैं। आप फैसला करेंगे तो इस पर तनकीद हो सकती है, लेकिन अगर हम करेंगे तो फिर इसके सबके लिए बेहतर होगा। MQM के साबिर कायम खानी जो है वो भी अदालत में पेश हुए और उन्होंने अदालत को बताया कि मसाइल का हल बातचीत से ही निकाला जाए। और इसके अलावा जो इस्तार तरीन है BNP अवामी है की नुमाइंदगी करते हुए अदालत के सामने पेश हुई और उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि सियासी डायलॉग होना चाहिए, इलेक्शन एक ही दिन में हो, हमारी भी यही ख्वाहिश है। और पीपल्स पार्टी की जानब से कमर जमान कायरा जो है वो अदालत में पेश हुए और उन्होंने कहा है कि तलखी बहुत ज्यादा है, वजूहात से पूरा मुल्क आगाह है। हुकूमती इत्तेहादी से पहले ही बात का अच्छा जैगम, ये भी कहिएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो रिप्रेजेंटेशन की जा रही है वो शाह महमूद कुरैशी वहाँ पर मौजूद हैं, उनकी जानिब से मजीद क्या कहा गया? जी बिल्कुल, PTI के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी जो है वो भी अदालत में पेश है। फवाद चौधरी भी अदालत में मौजूद है। शाह महमूद कुरैशी रोस्टम पर आए और उन्होंने कहा कि पार्टी का नुक्ता नजर पेश कर चुका हूँ। एक सियासी पहलू है, दूसरा कानूनी आईनी जो जिम्मेदारी है उसके तहत 90 रोज के अंदर इंतखाबात करवाने से बिल्कुल वाज़ेह अहकामात हैं। और शाह महमूद ने कहा कि किसी ख्वाहिश का नहीं, आइन का ताबे हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात के हवाले से फैसला दिया, अदालती फैसले पर अमल दरामद में रुकावटें खड़ी की गई। अदालत ने बुर्दबारी और तहम्मुल का मुजाहिरा और आइन का तहफ़्फ़ुज़ किया। तलखी की बजाय आगे बढ़ने के लिए आए हैं। सियासी क़ुव्वतों ने मिलकर मुल्क को दलदल से निकालना है। और शाह महमूद कुरैशी ने यह भी कहा है कि आईनी और जमहूरी दस्ता इंतखाबात ही है। ताकत का सरचश्मा आवाम है तो इंतखाबात होने चाहिए। शाह महमूद कुरैशी ने यह भी कहा कि नून लीग की क़यादत ने कहा कि इलेक्शन चाहते हो तो असम्बलियां तहलील कर दें। हमें कहा गया कि कौमी असम्बली तहलील कर दी जाएगी। अपनी हुकूमत छोड़ना आसान नहीं था। हुकूमत खत्म होने के बाद जो हुआ सबके सामने है। नून लीग असम्बलियां तहलील होने के बाद फैसले से मुकर गई। और शाह महमूद कुरैशी ने यह भी कहा कि मुज़ाकरात से कभी पीछे नहीं हटे। मुज़ाकरात आइन से बाला नहीं हो सकते। अदालत ने ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक 14 मई की तारीख दी। मुज़ाकरात तो कई माह और साल चल सकते हैं। कश्मीर और फलस्तीन के मसाइल नस्लों से ज़ेरे बहस है। और उस पर शाह महमूद कुरैशी ने यह भी कहा कि एतमाद का फुक़दान है। हुकूमत अपनी तजावीज़ दे, जायजा लेंगे। इमरान खान की तरफ से कहते हैं कि रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे। अदालत 27 अप्रैल तक फंड फराहमी का हुक्म दे चुकी है और अदालती हुक्म पर पहले भी फंड रिलीज नहीं किए गए। पार्लियामेंट की करारदाद आइन से बाला तर नहीं हो सकती और मुनासिब तजावीज़ दें तो रास्ता निकालेंगे। इंतशार चाहते हैं न ही आइन का इनकार। इसके अलावा जो जब ये बात भी हुई तो साद रफीक जो कि नून लीग के रहनुमा है वो रोस्टम पर दोबारा आए और उन्होंने कहा कि अदालत को डिबेट क्लब नहीं बनाना चाहते हैं। मिल बैठेंगे तो सवाल जवाब करेंगे।
अदलिया और मुल्क के लिए जेलें काटी हैं, मारे भी खाई हैं, आयनी मुद्दत से एक दिन भी ज्यादा रहने के कायल नहीं है। और कमर कायरा ने इस मौके पर कहा कि अदालत में टॉक शो या मुकाबला नहीं करना चाहते। मुल्क में एक साथ इलेक्शन हुए और मुकर्रर तारीख से आगे भी गए। आइन बनाने वाले इसके मुहाफिज है, आइन से बाहर जाने वालों के सामने खड़े हैं, यकीन दहानी कराते हैं कि तूल देने की कोशिश नहीं करेंगे। सियासत में गुंजाइश पैदा करनी चाहिए। और शेख रशीद जो है वो भी अदालत के सामने पेश हुए और उन्होंने कहा कि कौम अदालती फैसलों को सलाम पेश करती है। अदालत का फैसला पूरी कौम का फैसला होगा। ये ना हो मुज़ाकरात में छोटी और बड़ी ईद इकट्ठी हो जाए। सियासतदान मुज़ाकरात का मुखालफ नहीं होता, लेकिन मुज़ाकरात बामानी होने चाहिए। इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट में इंतहाई अहम समाअत जारी है और तमाम सियासी जमातों के रहनुमा वहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया ज़ैगम नकवी, आपने तफसीलन अपडेट किया। अदलिया आइन की तशरीह कर सकती है, दोबारा लिख नहीं सकती। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आइन पाकिस्तान की मोबाइल ऐप के इजरा की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, आइन में तरमीम का इख्तियार सिर्फ पार्लियामान को है। रियासत बचाने के लिए सियासत को कुर्बान करने से नहीं हिचकिचाएंगे। कभी ये नहीं हुआ कि पार्लियामान कानून बनाए और अदलिया हुक्म इम्तना जारी कर दे। मुल्क आइन के मुताबिक ही आगे बढ़ेगा। वक्त आ गया कि आइन की पासदारी के लिए सबको इकट्ठा होना होगा। पार्लियामान से आइन की पासदारी के लिए और आइन के एहतराम के लिए तमाम इदारे और पूरी कौम को यकसू होना पड़ेगा। आइन पार्लियामान से, उसकी गोद से उसने जन्म लिया है। आइन को अदलिया इंटरप्रेट कर सकती है, ये उसका इख्तियार है, लेकिन अदलिया आइन को रीराइट नहीं कर सकती। ये सिर्फ और सिर्फ पार्लियामान का इख्तियार है। और ये पाकिस्तान में नहीं, दुनिया भर में ये असूल मुसल्लमा है और कहीं भी इसके अलावा और कोई शक नहीं है। अभी आपको बराह रास्त ले चलेंगे। एमक्यूएम के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। जो बन रहे हैं उस पर आप खामोश क्यों हैं? यही फार्मूला बनेगा। कितने ब्लॉक हैं? और बड़े मजे की बात यह कि हर ब्लॉक में इस सिंध में, मैं सिंध के तनाजुर में बात इसलिए कर रहा हूं कि सेंसस कराने के लिए, मर्दमशुमारी कराने के लिए जो अमला था वो 100% हुकूमत सिंध के का था और उनके जेरे निगरानी था, जेरे असर था और जेरे एहसान था। उसने कमाल महारत के साथ ये मर्दमशुमारी की है। मुझे कहने की इजाजत दीजिए कि इसमें जो चीज मेयार बनी है वो ज़ेली कौमियत और जबान है। सिंध भर में जो मर्दमशुमारी के ब्लॉक्स बनाए गए हैं, मैंने आपको बताया। गुफ्तगू अपने मुलाहिजा की। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे। मुस्लिम लीग नून का पंजाब में आम इंतखाबात के लिए किसी उम्मीदवार को फिलहाल टिकट जारी ना करने का फैसला। पार्टी ज़राए के मुताबिक उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी वे फिलहाल वापस नहीं लिए जाएंगे। अदालती फैसले के बाद उम्मीदवारों को पार्टी टिकट जारी करने पर गौर होगा। अदालती फैसले तक पार्टी टिकट जारी ना करने का फैसला किया गया है और आइंदा इंतखाबात में हिस्सा लेना है या नहीं, फैसला नवाज शरीफ से मुशावरत से करेंगे। अदालती फैसले की रोशनी में ईद उल फितर के बाद पार्टी का अहम मुशावरती इजलास बुलाए जाने का इम्कान है। आपको अपडेट करें, मुस्लिम लीग नून का पंजाब में आम इंतखाबात के लिए किसी उम्मीदवार को फिलहाल टिकट जारी ना करने का फैसला सामने आया है। चौधरी अनवारुल हक आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली की तारीख में सबसे ज्यादा वोट लेकर वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हो गए। 52 के अरकान में से तहरीक इंसाफ, फॉरवर्ड ब्लॉक और मुत्तहिदा अपोजिशन के मुश्तरका उम्मीदवार चौधरी अनवारुल हक 48 वोट लेकर आज़ाद कश्मीर के 15वें वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हुए। 4 मेंबरान गैर हाजिर रहे।
पीटीआई फॉरवर्ड ब्लॉक और मुत्तहिदा अपोजिशन के मुश्तरका उम्मीदवार अनवारुल हक बिला मुकाबला 15वें वजीर आजम आज़ाद कश्मीर मुंतखब। पीटीआई 3 धड़ों में तकसीम होने की वजह से इंतखाब में हिस्सा ना ले सकी। पीपल्स पार्टी, नून लीग और पीटीआई फॉरवर्ड ब्लॉक नए हुक्मरान इत्तेहाद का हिस्सा हैं। बुध और जुमेरात की दरमियानी शब चौधरी अनवारुल हक ने नया फॉरवर्ड ब्लॉक कायम करके अपोजिशन के साथ मुज़ाकरात का आगाज किया। तवील बहसो मुबाहसे के बाद अनवारुल हक के नाम पर इत्तेफाक हुआ, जिसके बाद रात गए असम्बली का इजलास हुआ। नौ मुंतखब वजीर आजम चौधरी अनवारुल हक ने खिताब में कहा, इस ऐवान में कौन अपोजिशन होगा, कौन हुकूमत, ये आने वाला वक्त बताएगा। एक बात की वजाहत मैं करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एमएलएज ने चौधरी अनवारुल हक को बतौर आजाद उम्मीदवार वोट दिया, बतौर पीटीआई के उम्मीदवार के वोट नहीं किया। साबिक वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास ने चौधरी अनवारुल हक की पार्टी से बगावत को बड़ी साजिश करार दे दिया। 11 अप्रैल को आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट ने वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास को तौहीन अदालत में नाअहल करार देकर ओहदे से फारिग कर दिया था। आसिफ रज़ा मीर, एक्सप्रेस न्यूज़, मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। मुल्क भर में एक साथ इंतखाबात होने चाहिए, हुक्मरान इत्तेहाद का सुप्रीम कोर्ट में मुत्तफिका मौक़िफ़। अदलिया आइन की तशरीह कर सकती है, दोबारा लिख नहीं सकती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। और मुस्लिम लीग नून का पंजाब में आम इंतखाबात के लिए किसी उम्मीदवार को फिलहाल टिकट जारी न करने का फैसला। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे ईद पर लाहौर के लारी अड्डों पर मुसाफिरों का बहुत ज्यादा रश है। शहरियों की महंगी टिकट्स की शिकायत भी सामने आ रही हैं। मजीद जानते हैं अफजाल तालिब से। जी अफजाल, क्या कहना है तमाम शहरियों का? आज बिल्कुल ईद उल फितर अपने पैरों के साथ मनाने के लिए प्रदेशों की बड़ी तादाद ने जो है लारी अड्डे विदाई का रुख किया हुआ है। यहाँ गाड़ियाँ कामयाब और मुसाफिरों की तादाद बहुत ज़्यादा है। मैं इस वक्त लारी अड्डा के मुसाफिर खाना में मौजूद हूँ, जहाँ मेरे पीछे आपको कैमरामैन दिखा रहे होंगे, तो उसमें बड़ी लोगों की बड़ी तादाद गाड़ियों के इंतजार में है कि गाड़ी आए और अपने जो है उसमें बैठ कर अपने मंजिल में मसूद पर पहुँच सके। तो इस हवाले से ट्रांसपोर्टर भी जो है उसका इस मजबूरी का भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं। चूँकि सरकार की तरफ से एक कीमत मुकर्रर की गई है हर ज़िला में और शहरों के लिए किराए के हवाले से, लेकिन उनका जायद किराया का वसूली के हवाले से और एसी का किराया वसूल करने के बावजूद एसी ना चलाने के हवाले से भी शिकायत देखने में आ रही हैं। तो शहरियों का कहना है कि चूँकि हम जो है तमाम साल पाकिस्तान और दीगर शहरों से यहाँ आकर काम करते हैं, लेकिन ईद की वाहिद खुशियाँ ऐसी होती हैं कि वो अपने साथी अपने प्यारों के साथ सेलिब्रेट करने का मौका अपनी मत है। लिहाजा वो इसी पे ख्वाहिश के पेश नज़र अपने इस्लाम में जा रहे हैं, जिसका ट्रांसपोर्टर भी इस नजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। सेक्रेटरी आरटीए की तरफ से मुख्तलिफ कैंप लगाए गए हैं शहर में कि जो ज़्यादा किराया वसूल करें और नाशाइस्ता ज़बान इस्तेमाल करें, उनकी शिकायत करें, लेकिन इसके बावजूद ट्रांसपोर्टर जो हैं वो अपनी मनमानियाँ करते दिखाई दे रहे हैं। तो आज चूँकि असूली तौर पर हुकूमत की तरफ से 5 छुट्टियों का ऐलान किया गया जो कल से शुरू हो रही हैं, लेकिन आज ही मुसाफिरों की इतनी बड़ी तादाद देखने में आ रही है जिसे लगता है कि 1-2 रोज मजीद सिलसिला जारी रहेगा। जी बहुत शुक्रिया अफजाल तालिब, आपने आगाह किया। कराची से अपनों के साथ ईद मनाने के लिए शहरियों की आबाई इलाकों की जानिब रवानगी का सिलसिला जारी है। बस अड्डों पर मुसाफिरों का रश है जो जायद किराए वसूली से भी परेशान हैं। मजीद जानेंगे आफ्ताब खान से। जी आफ्ताब, बताइएगा। जी बिल्कुल, ईद उल फितर में अब बहुत थोड़ा वक्त रह गया और इसी तनाजुर में अगर हम देखें तो जहां मैं मौजूद हूं ये है ताज कॉम्प्लेक्स और इसके अलावा जो है लसबेला, पटेल पाड़ा, इसके अलावा सुराब गोड और कैंट स्टेशन, जहां से लोग ट्रेन में भी जा रहे हैं और इसके अलावा बसों के ज़रिए जो है अपने आबाई इलाकों की जानिब रवा दवा हैं। और इसी किस्म के मनाजिर जो कि यहाँ पर हमें दिखने में आ रहे हैं, इसी तरह शहर के बाकी मानदा जो है बस अड्डों पर जो है हमें देखने को मिल रहे हैं। जो रिवायती हमें कराची में जो एक कल्चर मिलता है ईद के ऊपर कि जायद किराए वसूल किए जाते हैं, तो वो इस दफ़ा भी वो शिकायतें मौजूद हैं और मुसाफिर ये कह रहे हैं कि उनसे जो है वो किराए किसी भी बहाने से जो है जायद वसूल कर रहे हैं। महकमा ट्रांसपोर्ट सिंध ने जो है वो तकरीबन जो है वो ट्रांसपोर्टर पे सुपर हाईवे और कुर्बो जवार में जो है 15,000 फीकस जो है वो जुर्माने आयद किए और इसके अलावा जो उनका दावा है कि 97,000 के करीब यानी 1 लाख की रकम कल जो है इन्होंने वापस लौटाई है जायद किरायों की मद में जो वसूल की गई थी। तो ये मिले जुले
जो है वो मामलात यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। और इसके अलावा जो है ट्रांसपोर्ट सिंध का ये कहना है कि जो ओवरलोड गाड़ियाँ होंगी उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी ताकि खुदा न खास्ता किसी हादसे का शिकार ना हो। जी बहुत शुक्रिया आफ्ताब खान। ईद उल फितर करीब आते ही खवातीन ने सजने संवरने के लिए ब्यूटी पार्लर्स का रुख कर दिया है। इस हवाले से मजीद जानते हैं कराची के ब्यूटी पार्लर में मौजूद एक्सप्रेस न्यूज़ की नुमाइंदा आयशा खान से। जी आयशा। जी बिल्कुल, ईद उल फितर के करीब आते ही खवातीन ने शॉपिंग मुकम्मल करते ही पार्लर्स का रुख कर लिया। इस वक्त मैं एक पार्लर में मौजूद हूँ जहाँ पर खवातीन की बड़ी तादाद सर्विसेज ले रही हैं। जो नौजवान लड़की हैं वो बालों को ज्यादा तरजीह दे रही हैं, जिसमें हाईलाइट, लो लाइट्स, कैरेटिन ट्रीटमेंट, एक्सटेंसो और नेल आर्ट भी करवा रही हैं। जबकि बड़ी उम्र की जो खवातीन है वो फेशियल्स करवा रही हैं। मुख्तलिफ फेशियल्स में LED हाइड्रा फेशियल जो कि काफी यहाँ पर मकबूल है। इसके अलावा खवातीन का कहना है कि पूरे महीने हम खानादारी में और दीगर जो मसरूफियात हैं उसी में हम लोग थे, लेकिन अब जो है हमने अपने आप के लिए टाइम निकाला है तो यहाँ पर हम अपने आप को सजने संवरने के लिए पार्लर यहाँ पर आए हैं, क्योंकि पार्लर के बगैर तो हमारी ईद मुकम्मल ही नहीं होती। जी बहुत शुक्रिया आयशा खान।